नमस्कार साथियों। कल हम लोगों ने 12th मैथ्स का मैट्रिक्स हम लोग कर रहे हैं। 12th मैथ्स में मैट्रिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 3B का एग्जाम्पल नंबर 21 तक हम लोग कर चुके थे। हम एग्जाम्पल नंबर 22 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में देखिए, आप पढ़िए उसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विधानसभा में एक राजनीतिक दल द्वारा क्या किया जाता है, अपने वोटों के लिए एक प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए कंपनी फर्म से ठेका किया जाता है। तो ठेका वो इस प्रकार करते हैं कि टेलीफोन द्वारा एक व्यक्ति से संपर्क करने पर 40 पैसे खर्च करते हैं। घर घर जाकर संपर्क करने पर 100 पैसे खर्च करते हैं। पर्चा द्वारा एक व्यक्ति पर 50 पैसे खर्च करते हैं। तो दो शहर हैं एक्स और वाई। तो इसमें इस कंपनी के द्वारा एक्स शहर में टेलीफोन द्वारा 1000 व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है, घर घर जाके 500 व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है और पर्चा द्वारा आपका 5000 लोगों से संपर्क किया जाता है। इसी प्रकार वाई शहर में टेलीफोन द्वारा 3000, घर घर जाकर 1000 और पर्चा द्वारा 10000 किया जाता है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि राजनीतिक दल द्वारा एक्स शहर में और वाई शहर में कुल कितना खर्च किया गया। देखिए, हम जनरली क्या जानते हैं कि एक व्यक्ति पर खर्च ये दिया हुआ है, हमको इतने व्यक्तियों पर खर्च निकालना है। जब हमको मालूम है कि 40 पैसे टेलीफोन द्वारा एक व्यक्ति पर खर्च होता है, 1000 पर कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार घर घर जाकर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम जनरली इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन जब हल करते हैं तो मतलब जब हम कहते हैं कि एक वस्तु का मूल्य इतना है तो 10 वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु के मूल्य का 10 वस्तु के साथ गुणा कर देते हैं, तो उससे कुल मतलब वस्तु की कीमत निकल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, A into B करेंगे। सबसे पहले गुणा जब हम करते हैं तो हमने एक बात हमने शुरू में ही बताया था, गुणा तब होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। एक्चुअली हम जानते हैं इसको हम खर्च निकालने की A into B करेंगे या B into A कर सकते हैं, लेकिन गुणा A into B से निकलेगा या B into A से निकलेगा, ये हमको पहले चेक करना है। देखिए, A की कोटि क्या है, 3 पंक्ति है, मतलब कोटि कितनी हो गई, 1 क्रॉस 3। B की कोटि कितनी हो गई आपकी, 2 क्रॉस 3। तो A into B करेंगे, A into B करेंगे हम 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो A into B करेंगे तो 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, 1 है और यहाँ 2 है। स्तंभों की संख्या 1 है और पंक्ति की संख्या 2 है। ये गुणा नहीं हो पाएगा, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। ये अपरिभाषित है, मतलब आपका क्या है, A into B क्या है, आपका अपरिभाषित है। इसलिए हम यहाँ B into A में देखें तो 2 क्रॉस 3 और जो 3 क्रॉस 1, तो ये 3 से 3 एक प्रकार से कैंसिल हो जाता है। तो A की कोटि क्या आएगी आपकी, 2 into 1। तो हम यहाँ B into A कर दे रहे हैं, B into A। तो सीधा सीधा B का मान कितना हो जाएगा आपका, आव्यूह में कितना दिया है यहाँ पर, 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000, राइट। और इंटू A की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 40, 100, 50, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्या है आपका शहर, ये आपका X शहर का है और ये आपका क्या है, ये वाला जो आपका रो है X शहर की और ये वाली रो आपकी Y शहर की है। ठीक है, अब देखिए हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसकी पंक्ति लेते हैं और इसका स्तंभ लेते हैं। इसका गुणा इसके साथ, देखो ये आपका टेलीफोन का खर्च टेलीफोन के संपर्कों की संख्या के साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा आपका 40,000 प्लस, अब आप देखिए ये आपका घर घर संपर्क वाले के साथ गुणा हो जाएगा। ये घर घर संपर्क में 100 पैसे 500 लोगों के लिए खर्च कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा आपका
50,000। फिर इसी प्रकार आपका ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसका, ये पर्चा द्वारा खर्च जो हुआ प्लस कितना हो जाएगा पर्चा द्वारा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 25 और आपका कितना 40। ठीक है, ये आपका किसका चल रहा है, एक्स शहर का कुल खर्च है। अरे भाई ये आपका टेलीफोन पर खर्च प्लस घर घर पर खर्च प्लस पर्चे पर खर्च। ठीक है, कुल खर्च आ जाएगा ये। अब हम आते हैं वाई शहर के लिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार इसका 3000 का गुणा किसके साथ होगा आपका जी 4 के साथ, कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1,20,000 पैसे में चल रहा है भाई, ये क्या है आपका पैसे में। ये कितना हो जाएगा आपका 150 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये आपका 450 है ना, 1 2 3 4 5, ये आपका वाई शहर का। तो कितना हो जाएगा ये आपका इक्वल टू ये 40,000 50,000 कितना हो जाएगा 90,000 और आपका यहां पर कितना है 90, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 90 के साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 90 करेंगे है ना, 3 4। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1,00,000, पहले 1,20,000 2,20,000 और 2 के साथ है 7,20,000। ये काय में चल रहा है आपका पैसे में। ठीक है, अब इनको हम रुपये में बदल लें तो रुपये में बदलेंगे तो कितना 100 का मतलब 100 का अपन भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 4, ये हो जाएगा आपका और यहाँ आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 7,2,0,0। ठीक है, ये एक्स शहर का खर्च है और ये आपका वाई शहर का खर्च है। ठीक है, कहीं इसमें प्रॉब्लम 3,400 रुपये और ये आपका 7,200 रुपये खर्च निकलेगा। ठीक, ये आपसे हो जाएंगे। अब हम आगे चलते, क्लियर हुआ भाई, ये आपका एक व्यक्ति पे खर्च दिया था तो इतने व्यक्तियों पे हमने ये खर्च निकाल लिया। इस प्रकार से इसको हल करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, ये लास्ट एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज में हम चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज में हम आते हैं तो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओनली आपका ए दिया बी दिया, ए इंटू बी याद करना है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी ए इंटू बी निकालना है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसी है, फोर्थ है। बिल्कुल आपको संख्याओं का गुणा करना है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है आप ये देख ले थोड़ा। हमको दिया है ए अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है लॉजिकल रहता है, आप इनको ध्यान से समझिएगा। हमको दिया है ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस क्या दिया है आपका ही कॉस अल्फा मैट्रिक्स ए अल्फा इज इक्वल टू दिया है आपका, मैट्रिक्स में दिया कॉस अल्फा, ये आपका साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, राइट।
तो हमको यहां सिद्ध करना है कि ए अल्फा इंटू बी ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आप इस बात को जरा थोड़ा सा समझिएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका मतलब यहाँ अल्फा है तो यहाँ कॉस और साइन के एंगल का जो मान है वो अल्फा है। हमको बताना है ए अल्फा ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए अल्फा इंटू ए बीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो हमारा ये ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ये प्रूव करना, सो दैट प्रूव दैट। ठीक है, तो जब हम यहां लिखेंगे ए अल्फा दिया है, सीधा सीधा हल करेंगे, दिया है कितना ए अल्फा इज इक्वल टू कितना आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कितना हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। इसलिए ए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब अल्फा है तो एंगल में अल्फा, बीटा है तो एंगल में कितना हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। राइट, तो हम ए अल्फा इंटू ए बीटा तो दोनों मैट्रिक्स लिख देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। राइट, ये हो जाएगा आपका साइन मतलब ए बीटा की वैल्यू कॉस बीटा साइन कितना आपका बीटा माइनस साइन बीटा और कितना हो जाएगा कॉस बीटा। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ, इसकी रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसका गुणा इसके साथ, माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। राइट, ये आपकी पहली रो पहला कॉलम का भी, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए ये इसका गुणा इसके साथ कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कितना हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। राइट, अब इसका दूसरी सेकंड रो में ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस कितना आपका बीटा। राइट, और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस कॉस अल्फा साइन कितना आपका बीटा। इसी प्रकार इधर ये हो जाएगा कितना आपका माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका गुणा इसके साथ और प्लस इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। राइट, अब आप देखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा। राइट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होता है साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार यहां से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया अपन, तो ये क्या बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन कितना आपका अल्फा प्लस बीटा और माइनस चिन्ह हमने कॉमन निकाल चुके थे। ये वाला क्या सूत्र बन जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए संकेत के रूप में अगर यहां अल्फा है तो एंगल में अल्फा है, अगर एंगल में यहां पर देखिए बिल्कुल सेम वैसी मैट्रिक्स आई है, केवल एंगल में जहां अल्फा था वहां अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा। राइट, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको दो मैट्रिक्स संख्या के रूप में दी हुई है, उसमें हमको ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए निकालना, बिल्कुल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इसमें हमको वितरण नियम प्रूव करना है
ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, राइट, ये भी हो जाएगा। 12 में आपको दिया है ए मैट्रिक्स दिया है, तो प्रूफ दैट ए स्क्वायर बराबर 2a और a की पावर 3 बराबर 4a। आप सीधा सीधा ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए मैट्रिक्स निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें 2 को पूरे सभी जो एलिमेंट्स हैं उनसे 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर जो भी वैल्यू बचेगी वो ए की मैट्रिक्स की वैल्यू बचेगी। मतलब क्या है, हम यहां पर हमको सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर 2a। इसका मतलब क्या हुआ, ए आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए निकालेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें जो भी मैट्रिक्स आएगी उनके सभी एलिमेंट से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां जो भी एलिमेंट बचेंगे वो मैट्रिक्स ए के बराबर होंगे। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2a। इसी प्रकार a की पावर 3 निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहां से 4 सभी एलिमेंट से कॉमन निकालेंगे, तो यहां मैट्रिक्स जो बचेगी वो a की मैट्रिक्स बचेगी, मतलब 4a हो जाएगा, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, हल हो जाएगा। आपसे हल करके देखिएगा आप। यदि आपसे कहीं उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर जो भी है डाल के लिख सकते हैं, जिससे कि अगले लेक्चर में आपको उस क्वेश्चन का हल किया जा सकता है। मैं आप इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बिल्कुल सेम इसी प्रकार प्रूव करना है, वो भी बन जाएगा। 14, 15 आपका 16 में भी इसी प्रकार दिया हुआ है। 17 में आपका a बराबर दिया है, तो आपको प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 4i का मान ज्ञात करना। तो a स्क्वायर निकाल लेना, उसमें माइनस 5a घटा देना, फिर माइनस 14i मतलब इकाई आव्यूह जो होता है 1001, ठीक है। इसको हल करेंगे, आपसे हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको सवाल दिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज में आप खुद स्वयं हल करेंगे, कहीं इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 32। जस्ट मैंने आपको जो सवाल अभी हल करके दिखाया है उसी का थोड़ा सा आगे विस्तृत रूप दिया हुआ है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे, जो अभी हमने क्वेश्चन हल किए थे मैं उसी से आपको बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। हमको दिया है, जो अभी दिया था आपको दिया है ए अल्फा बराबर बिल्कुल सेम यही मैट्रिक्स दी हुई है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। तो हमको प्रूव करके बताना है ए अल्फा की पावर कितना आपका n इज इक्वल टू, हमको ये बताना है कॉस कितना n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कॉस कितना आपका n अल्फा, राइट। ये प्रूव करके हमको बताना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जहां फॉर ऑल, इसको समझना आप, ये कहलाता है फॉर ऑल। n जो है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जी कैपिटल N क्या है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 शामिल नहीं होता है। ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेडस अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसमें आपका मतलब नेचुरल नंबर जो भी रहेगा वो आपका n फॉर ऑल, मतलब जी n का मान जो है, ये n का मान जो है फॉर ऑल मतलब सभी के लिए क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमको प्रूव करके बताना। देखिए अभी हमने हल किया था, जरा ध्यान से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्या हल किया था भाई,
ए अल्फा बराबर, ये आपको अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसी से क्या निकाले थे, ए बीटा, तो यहां बीटा हो गया था, तो हमने गुणा किया था ए अल्फा और ए बीटा बराबर क्या आया था भाई, अल्फा प्लस बीटा आया था ये, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, हमको बीटा का इसमें कहीं रोल नहीं है, बल्कि क्या है, बीटा की जगह अगर हम इसको अल्फा ही ले लेते हैं तो ये अल्फा हो जाएगा, जस्ट गुणा वैसे ही करना है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, मतलब ये आपका ए अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 अल्फा, ठीक है। मतलब एंगल में यहां क्या होगा, अल्फा, ये अल्फा की जगह क्या होगा यहां पर 2 अल्फा, इसका मतलब यदि स्क्वायर है तो एंगल में 2 अल्फा होगा, ये अल्फा की जगह 2 अल्फा होगा, तो एन की पावर, इसकी ए अल्फा की पावर, यदि इसका मतलब यहां 3 होगा तो इसका मतलब यहां 3 अल्फा जाएगा, 4 होगा, यहां पावर 4 होगी तो इसका मतलब यहां 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहां कहें कि इसकी पावर n है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, n अल्फा हो जाएगा, और n अल्फा का मतलब क्या हुआ, cos n अल्फा sin n अल्फा और माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा। तो लेकिन बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड, लेकिन हम इसको प्रूव करना है, हमको सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, तो हम इसको हल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको कल एक सवाल m और m+1 के लिए सब गणितीय आगमन मेथड कहलाती है, गणितीय आगमन मेथड है, उससे हम सॉल्व करेंगे। हमको दिया है अल्फा बराबर इतना, तो हमको प्रूव करना है कि ये x की पावर n बराबर इतना, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है, राइट, और हम लिखेंगे दिया है a अल्फा बराबर इतना, ठीक है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, इसके बराबर इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको दिया है, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, और जो सिद्ध करना है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। अब हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को समझिए, हम सबसे पहले यहां लेते हैं n बराबर 1, कितना लेने, n बराबर 1 लेने पर समीकरण कितना आपका 2 से, समीकरण 2 से अल्फा बराबर ये है, तब हमको इसके बराबर, मतलब इसके बराबर ये प्रूव करना है, तो n बराबर समीकरण 2 में n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ये अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अल्फा, मतलब अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos अल्फा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आता है n बराबर 1 के लिए ये समीकरण कितना आपका 2 सत्य है, सत्य है, इसलिए माना n बराबर m के लिए ये समीकरण कितना आपका, समीकरण 2 सत्य है। इस बात को समझना, जहां फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, m भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है, मतलब m का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो हम देख लेंगे कितना। हमने सबसे पहले क्या बताया यहां पर, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि n बराबर 1 के लिए तो ये सत्य आ गया, हमने माने कि n बराबर 1 के लिए सत्य, तो इसी प्रकार n बराबर m के लिए या k के लिए, m भी ले सकते हैं, k ले सकते हैं, p ले सकते हैं, कुछ भी जो भी हो, लेकिन उसको बिलोंग कराना पड़ेगा आपका नेचुरल नंबर पे, के लिए ऑलरेडी सत्य है, सत्य है, इसका मतलब समीकरण 2 से क्या है, a अल्फा की पावर m बराबर ये क्या हो जाएगा cos m अल्फा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos m अल्फा, राइट। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये m+1 के लिए भी सत्य है, इसका मतलब क्या हो गया आपका 1 के लिए सत्य है और m के लिए सत्य है, तो m+1 के लिए सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ m से +1 करने पर सत्य है, इसका मतलब 1 के लिए सत्य
तो एक में एक प्लस कर देंगे तो 2 के लिए सत्य हो जाएगा, और जब 2 के लिए सत्य है तो हम उसमें +1 कर देंगे तो 3 के लिए सत्य हो जाएगा, जब 3 के लिए सत्य है तो +1 कर देंगे 4 के लिए सत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो टोटल सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य मान के चलेंगे। तो हम बताएंगे इसको कि ये m+1 के लिए सत्य है, तो इसलिए हम निकाले यहां पर a अल्फा की पावर m+1, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका a अल्फा की पावर m इंटू a अल्फा, राइट। अरे a अल्फा की पावर m+1 मतलब क्या हो गया, m अलग कर लिए और 1 घात पावर अलग कर लिए, तो इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है। इक्वेशन नंबर किससे, आपका 4 से। अभी ये आ जाएगा आपका समीकरण कितना, आपका समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, a अल्फा की पावर m+1 इज इक्वल टू a अल्फा, मतलब यहां रख देंगे कितना, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, cos m अल्फा sin m अल्फा, और यहां कितना हो जाएगा आपका माइनस sin m अल्फा, और cos कितना आपका m अल्फा, और a अल्फा की वैल्यू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, राइट। ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो इसकी रो इसका कॉलम, तो कितना हो जाएगा cos m अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस, ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा कितना आपका sin m अल्फा और sin कितना आपका अल्फा, ये आपका क्या है। इसी प्रकार पहली रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा cos m अल्फा और sin अल्फा प्लस कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा sin m अल्फा और cos अल्फा। अब दूसरी रो में चलते हैं हम, यहां पर कितना हो जाएगा sin m अल्फा और cos अल्फा प्लस भी ए भी माइनस होगा, कितना आपका cos m अल्फा इंटू sin अल्फा, इसका इसके साथ तो कितना हो जाएगा माइनस sin m अल्फा और sin अल्फा प्लस cos m अल्फा और cos अल्फा, राइट। ये आपका अभी आ गया। तो देखिए आप एक प्रकार से, ये आपका cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब cos क्या आएगा a प्लस b, मतलब अल्फा प्लस अल्फा, cos अल्फा m प्लस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए sin अल्फा m प्लस अल्फा, फिर माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें तो ये भी sin कितना हो जाएगा आपका m अल्फा प्लस अल्फा, और ये भी हो जाएगा कितना आपका cos m अल्फा प्लस अल्फा। अब यहां से अल्फा कॉमन निकाल लें अगले स्टेप में, तो कितना हो जाएगा cos कितना, अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा m+1 अल्फा sin m+1 अल्फा माइनस sin m+1 अल्फा और cos कितना आपका m+1 अल्फा। अब आप ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगा आपका। आप समीकरण नंबर 4 और 5 में तुलना करके देखिए, जब ये m के लिए सत्य था तो यहां एंगल की जगह में m अल्फा था, तो जी कितना आ गया आपका एंगल की जगह में m+1 अल्फा आ गया। इसका मतलब इसका मान कितना है, ये हो गया आपका a अल्फा की पावर m+1। अतः m के लिए सत्य है तो m+1 के लिए भी सत्य है। इसका मतलब 1 के लिए सत्य है तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए सत्य हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। इसी प्रकार एग्जाम्पल एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 34, 5, 6, 34, 35, 36 आप हल करेंगे। जैसे कि हम ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिस प्रकार अभी चुनाव वाला हमने हल किया था, बिल्कुल उसी का प्रारूप है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के नेक्स्ट आगे आते हैं। अब आगे हमने सबसे पहले आव्यूह मैट्रिक्स जो है उनका एडिशन और
सब्सट्रैक्शन पढ़ा था, मतलब आपका दो अवयवों तीन अवयवों को जोड़ना घटाना ये पढ़ा था। उसके बाद हमने अवयव को आपस में गुणा करना पढ़ा। अब हम अगले स्टेप में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं अवयव का एक प्रकार होता है अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें आप बड़े ध्यान से समझना, यदि कोई अवयव दिया है आपको, कोई भी अवयव आपको दिया है, उस अवयव के पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें। जैसे कोई एक अवयव ए है, उस अवयव ए की पंक्तियों, जो पंक्ति लिखी हुई है उनको हम कॉलम में लिखते हैं। जो पंक्तियां लिखी रहती हैं उनको हम कॉलम में लिखते हैं। अगर कोई अवयव ए दिया है, ठीक है जी, आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका अवयव का क्या होता है? ये अवयव की संरचना में आदर्श रूप में हम ऐसे लिखते हैं 11 पहला कॉलम पहली पंक्ति पहला कॉलम पहली पंक्ति दूसरा कॉलम पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ये अवयव ए दिया है। यदि हम इस अवयव की पंक्तियों को, ये पंक्ति है A11, A12, A13, ये पंक्ति थी, इसको हमने कॉलम में बदल दी। पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दें, ठीक है, और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दें, तो ये एक नया अवयव बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ए का ट्रांसपोज अवयव, मतलब ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको हम ए डैश या आपका और ए की पावर टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इससे प्रदर्शित करते हैं। यह आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहां पर क्या कहा आपसे कि यदि ए एक अवयव है, ठीक है, उसकी यदि पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स आती है, नई मैट्रिक्स जो आती है वो पहले अवयव की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहां पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कुछ थ्योरम्स हैं, मतलब कुछ नियम है, वो हम देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या है, अवयव ए है तो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ए डैश बराबर क्या होता है आपका, ए डैश बराबर जो मैट्रिक्स थी उसको हमने पंक्तियों को कॉलम में कर दिए। तो सबसे पहला थ्योरम आपका क्या होता है, पहला नंबर 1 इसकी नियम है। ये आपके जो नियम रहते हैं, जो होते हैं, इनको आप एक कॉपी बना लें, कॉपी बनाते जाए। जो भी रूल्स आता है, कोई नियम आता है, कोई फार्मूला आता है, उसको कॉपी में कंटिन्यू आप ऐसे एग्जैक्ट रूप से नोट करते जाए। बहुत अच्छा है। आप इसके आगे भी जाएंगे, हायर मैथमेटिक्स कॉलेज में आप पढ़ेंगे या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो आपको वही कॉपी आप एक बार रीड करके आगे चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर ए आ जाता है। जस्ट मैंने पहला एग्जांपल आपको लिखा था अभी, जो बताया था कि अवयव ए में क्या था, 11, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 था। इनको हमने खड़े में लिख लिया था। अगर इसका हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमने पंक्ति थी उसको कॉलम में लिखे थे, तो अब हम इस नए अवयव को फिर से आप ट्रांसपोज अवयव करोगे तो उसकी पंक्ति को फिर से कॉलम में आप जब लिखोगे तो वो पलट के आपको वही आ जाएगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। पहला आपका रूल्स ये होता है। दूसरा रूल्स आपका ये होता है कि आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज करोगे, मतलब ए आप मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों का एडिशन आप करोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये आपका आता है, ठीक है। ये हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमको केवल याद रखना है कि ये आपका नियम होता है, ठीक है। इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाता।
लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। अब हमने कहा कि ए का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है आपका ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार यदि ए इंटू बी आपने दो मैट्रिक्स से उनका गुणा किया है, उसका ट्रांसपोज यदि करते हैं तो ये पलट जाता है बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, ये होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये थर्ड पोजीशन है। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो आपके रूल्स हो गए। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्वयं मैट्रिक्स से जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज, और ए इंटू बी का करेंगे तो ये क्रम चेंज हो जाता है। इनमें भी क्रम चेंज होगा लेकिन प्लस में फर्क नहीं पड़ता है। प्लस क्योंकि हमको मालूम है क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। आप मैट्रिक्स जो है वो आपका क्रमनिर्णय नियम का ऑलरेडी पालन करती है, लेकिन गुणा में आपका क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं होता है। अब हम आते कुछ विशेष मैट्रिक्स होती हैं। कैसे? यदि नंबर एक क्या हो, एक मैट्रिक्स ऐसी हो जिनका ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। अगर कोई मैट्रिक्स ए ऐसी है उसका ट्रांसपोज स्वयं ए के बराबर आ जाए तो ये आपका सिमेट्रिक सममित अभियुह स्पेशल मैट्रिक्स में साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, सममित अभियुह कहलाता है यदि ए बराबर ए डैश ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए, और यदि आपका ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाए तो विषम सममित कहलाता है, विषम सममित अभियुह, ठीक है। ये आपका कहलाएगा स्केफ सिमेट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार आगे और भी हम नियम देखते हैं, दिया हुआ है। तो अब इसके हम आगे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उन एक्सरसाइज में हमें इनको हल करना है। एग्जाम्पल दिया है, मतलब अब हम एक्सरसाइज 3C जो है उसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है ए बराबर आपको दिया है ए बराबर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 2 और आपका 4 -3। तो आपको ए डैश निकालना है। ए डैश में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 जो है वो ऐसा आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा, राइट। कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो ए डैश ज्ञात करना है। इसी प्रकार ए बराबर मैट्रिक्स दिया है तो हमको प्रूव करना है कि ए डैश का होल डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से करेंगे तो बराबर ए आ जाएगा। अरे भाई आप इसी को फिर से ट्रांसपोज कर दो, यदि ये इसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो इसको हम फिर से कॉलम में लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 -3। तो ये क्या हुआ, इसके बराबर हुआ नहीं हुआ, देखिए बराबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बन जाएगा आपसे। अब एग्जाम्पल नंबर आपका थर्ड दिया हुआ है, इसमें हमको प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमको ये प्रूव करके बताना है, ये वाला नियम, ये तो हमने प्रूव कर दिया ये वाला। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमको मैट्रिक्स ए दी हुई है, हम लिखना चाहिए भाई। देखिए हम शॉर्ट पे जल्दी से समझा रहे हैं तो हम हर चीज लिख नहीं पाते, लेकिन लिखने का तरीके पे भी नंबर मिलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है गिवन दैट, आपको दिया है क्या, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसलिए डायरेक्ट आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसलिए हम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी मतलब ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स कर लेंगे, उसका जो मान आएगा उसका हम होल ट्रांसपोज कर लेंगे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर हम ए ट्रांसपोज निकाले थे, बी ट्रांसपोज निकाले थे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों क्या आपका बराबर हो जाता है। अब इसी प्रकार इसका अगला एग्जाम्पल में हमको ये प्रूव करके बताना है। तो इसको प्रूव करना मतलब क्या है, आपका ए और बी ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर बी का ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल टू हो जाएंगे। तो संख्याओं में गुणा करते आपसे बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको यही प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 5A 5B, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको ए का ट्रांसपोज दिया है भाई, ध्यान रखना, यह हमको ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी हुई है, कितना दी है 2 4
1 2 ये दिया है। और अगला दिया हुआ है हमको b इज इक्वल टू क्या दिया है हमको यहाँ पर 2 और 1 और आपका कितना 2 1 1 4 राइट, ये दिया। तो हमको फाइंड करना है यहाँ पर a प्लस 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी गोइंग है। चाहो तो आप यहाँ पर ये रूल्स लगा सकते हो। a क्या हो जाएगा बराबर a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ a डैश प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए b। a का ट्रांसपोज की वैल्यू दी है, आप यहाँ b का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए प्लस 2 इंटू b की वैल्यू रख दीजिए, a आ जाएगा। या दूसरा तरीका a का ट्रांसपोज दिया है, इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वो बराबर a के बराबर आ जाएगा। तो a का मान प्लस 2b कर लीजिए और जो प्लस करने के बाद जो आएगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7b में आ जाए, बिल्कुल सेम सवाल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 में आ जाए तो a बराबर आपको दिया है तो और उसमें हमको एक अलग मतलब ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप का हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 पूरा ब्लू ब्लू हो गया, पूरा बोर्ड अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका मतलब 8 में दिया हुआ है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 और 2y z x y माइनस z और ये हो जाएगा आपका x माइनस y और आपका z, राइट, ये दिया हुआ है। इसमें हमको क्या लिखा है, यहां लिखा है A ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू A इज इक्वल टू I3। मतलब A का ट्रांसपोज इंटू A करोगे तो I3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस संतुष्ट करता है तो हमको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है। A बराबर आपको दिया हुआ है तो A ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये करिए जरा इसको, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, राइट। ये अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें और किसके बराबर आ जाएगा, I3 के बराबर। तो इसके A ट्रांसपोज इंटू A बराबर, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0x, सॉरी ये गलत लग गया है, हाँ सही है, ठीक है ये था, खड़े हो गए, ठीक। कितना हो जाएगा x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 2y माइनस y z माइनस z और यहां हो जाएगा आपका a की वैल्यू आपका 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y और कितना आपका z। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आप करिए, कितना हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका गुणा इसके साथ 0 प्लस 2xy प्लस कितना आपका, एक सेकेंड 0 प्लस एक्स वाई ओनली, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस कितना आपका माइनस एक्स वाई, राइट। इसके बाद इसमें कितना हो जाएगा आपका 0 और माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, इसी प्रकार अदर निकालेंगे और जी किसके बराबर है आपका I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप यही देखिए ये ऑलरेडी 0 आ रहा है, मतलब 2x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 1, मतलब क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर कितना आपका 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। इसी प्रकार y की वैल्यू निकल जाएगी, इसी प्रकार कितना आपका z की वैल्यू निकल जाएगी। आप हल करेंगे बन जाएगा, आपसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 9 आपको इसी प्रकार दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपको हल हो जाएगा यदि
सिद्ध कीजिए कि एक विषम सममित आव्यूह धनात्मक पूर्ण घातों के लिए विषम सममित होता है। बिल्कुल आप करेंगे, नहीं होगा तो मैं कल आपको बता दूंगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल 12 और आपका 13 दिया हुआ है। आज हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से थोड़ा सा आग्रह था कि आप, मैं जो बुक्स में रखा हुआ हूं जिससे आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल कौन सा नंबर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो मेरे पास जो बुक है वो शिवलाल अग्रवाल एंड सन्स की बुक है। ठीक है, यदि इसके अलावा भी आप दूसरी बुक से भी हल करिए, कमेंट्स में लिख दीजिए कौन सी बुक का पेज नंबर कितने पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा या एग्जाम्पल नंबर कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट पीरियड में उस बुक का वो हल करके आपको दे दूंगा, बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि मैं आपको कंटिन्यू लगातार आपको पूरी मैथ्स हल कर मतलब कराना है मुझे, लेकिन कंटिन्यू तो इसका मतलब मैं पर डे एक वीडियो रात में समय निकाल के, नाइट में, अभी लगभग 11 बज रहे हैं, तो समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि आपको लगातार वीडियो आपको मिलते रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप अगर मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं जो भी वीडियो आपको डाउनलोड करता हूँ वो आपके उसमें आ जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक घंटी का निशान बना रहता है उसको टच कर देंगे, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके डालता हूँ वो आपके तक पहुंचते जाएंगे। साथ ही साथ के अपने साथियों के बीच में आप शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, मेरा निवेदन है ये। फिर जैसी आप लोगों की इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी शेयर करें। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।